हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नए सिलेबस में जो एक यूनिट कौन सी यूनिट ऐड की गई है, इंक्लूड की गई है, यूनिट 10। ठीक है, यूनिट 10 में विभिन्न आयोग के बारे में दिया हुआ है। तो उन आयोग के बारे में 11 आयोग के बारे में हमने वीडियोस बनाई है। ठीक है, हमारा 12वां आयोग है। आज हमारा 12वां आयोग है पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ठीक है, अब ओबीसी आयोग के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 14 अगस्त 1993 में, ठीक है, सॉरी 93 में। इसका गठन 14 अगस्त 1993 में हुआ था और इससे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, एज अ सिविल कोर्ट की तरह यह कार्य कर सकता है, ऐसी पावर है इसके साथ। और यह निकाय कैसा है? यह निकाय है एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक अर्थात इसका प्रावधान संविधान में है। तो संविधान में इसका प्रावधान है तो कौन से अनुच्छेद में? 338 बी में। ठीक है, अनुच्छेद 338 बी में पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। और 1993 में क्रीमी लेयर की अवधारणा लाई गई। ठीक है, क्रीमी लेयर की अवधारणा। क्रीमी लेयर का अर्थ होता है मलाईदार परत। ठीक है, मलाईदार परत, आपने बिस्किट खाए होंगे, उसमें क्रीम लगा हुआ रहता है, जहाँ मलाई लगी हुई रहती है। तो उसी तरह क्रीमी लेयर की अवधारणा ओबीसी में लागू की गई थी। क्या अवधारणा थी? ठीक है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आय से ऊपर के जो है 1 लाख से ऊपर आय वाले हैं उन्हें ओबीसी आरक्षण प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उससे कम आय वाले हैं उन्हीं को ओबीसी का कितना आरक्षण होता है? 27% उतना मिलेगा। ठीक है, तो 1993 में जब क्रीमी लेयर यानी मलाईदार परत की अवधारणा लाई गई थी तब 1 लाख तक की सीमा थी, लेकिन 2018 में संशोधन किया गया और 8 लाख किया गया। ठीक है, 8 लाख आय होनी चाहिए उन्हें ओबीसी आरक्षण मिलेगा। और वर्तमान में अभी 8 ही लाख है। ठीक है, 8 लाख तक के आय वाले को ओबीसी आरक्षण प्राप्त होगा। तो यह क्या है? एक क्रीमी लेयर अवधारणा यानी मलाईदार परत श्रेणी क्रिएट की गई थी 1993 में, और उस समय 1 लाख तक सीमा थी। ठीक है, अब वर्तमान में 8 लाख तक आय निर्धारित की गई है। फिर इसका अगला क्या फैक्ट है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति को यह एक वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा? इसकी संरचना है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। टोटल कितने? 5 सदस्य होते। ठीक है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष प्लस 3 मेंबर मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 ईयर्स टर्म होता है इसका टेन्योर। मुख्यालय नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन RN प्रसाद। ठीक है, RN प्रसाद रहे इसके पहले अध्यक्ष। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी। ठीक है, भगवान लाल साहनी ओबीसी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष है लोकेश कुमार प्रजापति। ठीक है, उपाध्यक्ष है लोकेश कुमार प्रजापति। और इसके 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो 3 सदस्य होते हैं। तो कौन है वर्तमान में? सुधा यादव। ठीक है, सुधा यादव, कुशलेंद्र सिंह पटेल और थालूजू आचार्य। ठीक है, कौन है 3 सदस्य? सुधा यादव, कुशलेंद्र सिंह पटेल, थालूजू आचार्य। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है। तो इसके बारे में एक कुछ विवरण है। आर्टिकल्स है, इसकी मुख्य धाराएँ कौन सी है, मेन आर्टिकल्स कौन से हैं? आर्टिकल 340 अनुच्छेद 340 में, ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अनुच्छेद 340 के तहत प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 29 जनवरी 1953 में की गई थी। ठीक है, 29 जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। फिर 102वां संविधान संशोधन 2018 में लाया गया। ठीक है, एक 102 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 2008 में, उसके अनुसार इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसे 102वें संविधान संशोधन 2008 के तहत दिया गया और विधेयक 123 था। ठीक है, कौन सा बिल लाया गया?
123वां, ठीक है। 123वां बिल और संविधान संशोधन 102 कैसा है, तो यह ऐसा होता है कि विधेयक जो लाए जाते हैं, हर विधेयक तो हर बिल तो पास नहीं होता है, ठीक है, संसद में। तो जो बिल लाया जाता है उससे उसकी नंबरिंग अंकित कर ली जाती है, ठीक है, उसकी संख्या अंकित कर ली जाती है, भले वो पास हो ना हो, अगर पेश होता है संसद में। तो इसी तरह जो 123वां विधेयक था वह पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड था। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 102वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 2018 में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। फिर इसका एक और फैक्ट है, बीपी मंडल की अध्यक्षता में 20 सितंबर को, ठीक है, 20 सितंबर 1978 को प्रथम मंडल आयोग का गठन हुआ, ठीक है। बिंदेश्वरी प्रसाद पूरा नाम है, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 20 सितंबर 1978 20 सितंबर 1978 को प्रथम मंडल आयोग गठित हुआ था। और यह कौन सा था, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, ठीक है। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था, 29 जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में। फिर बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना है 20 सितंबर 1978 में, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट कब आई थी, 31 दिसंबर 1980, 31 दिसंबर 1980। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, ओबीसी जातियों की पहचान की गई, ठीक है। इससे पहले ओबीसी जातियों की पहचान नहीं थी, एग्जैक्ट पहचान नहीं थी, लेकिन इस रिपोर्ट के तहत ओबीसी जातियों की पहचान की गई है। और कितनी संख्या निर्धारित की गई, 3743, ठीक है, 3743 ओबीसी जातियों की पहचान की गई। और सिफारिश कौन सी की गई, सरकारी नौकरी में, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में 27% आरक्षण की सिफारिश, ठीक है, 27% आरक्षण की सिफारिश की गई 13 अगस्त 1990 में, ठीक है। 13 अगस्त 1990 में सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण किसके लिए, ओबीसी वर्ग के लिए। और इसका प्रावधान कहाँ कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ, संविधान के अनुच्छेद 15(4), ठीक है, फिर 16(4) और अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 340, ठीक है। कौन से अनुच्छेद है ओबीसी से आरक्षण से रिलेटेड, 15(4), 16(4), 46 और 340। अगला फैक्ट क्या है, सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। यह सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है ओबीसी आयोग। और अन्य आयोग भी इसी मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब आयोग था और शेड्यूल्ड कास्ट आयोग था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का हमारा ओबीसी आयोग के बारे में। हम मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। आपको कैसा लगा यह वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।